वालेकुम, मैं हूं एहसान चंजन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। इसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आपकी आदतें ही आपका कल डिसाइड करती हैं और किस तरह वही आपकी आदतें आपका कल बर्बाद करती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो कामयाब लोग होते हैं वो बाई चांस नहीं बाई स्टांस कामयाब होते हैं और वो बाई एक्सीडेंट नहीं बाई स्ट्रगल कामयाब होते हैं। वो गिरते हैं फिर संभलते हैं, गिरते हैं फिर संभलते हैं और यूं ही जो गिर के संभलते हैं वही लोग ही कामयाब होते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो हम 24 घंटे में काम करते हैं, जो हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं, उसका तकरीबन 47% जो है वो हमारी आदत होती हैं, वो हमारी आदतें होती हैं। वो जो हम काम कर रहे होते हैं वो हमारी आदतें होती हैं, जो हमें आदतें पड़ चुकी होती हैं और हम वो चीज़ें रिपीट कर रहे होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो हमारी कौन सी आदतें हैं, क्या वो अच्छी आदतें हैं या वो बुरी आदतें हैं। अगर वो अच्छी आदतें हैं तो वो हमारे लिए डेफिनेटली एक प्रोडक्टिव साबित होंगी और अगर वो बुरी आदतें हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। अब ये पहचानने की ज़रूरत है कि वो बुरी आदतें कैसी होती हैं और अच्छी आदतें कैसी होती हैं। आपकी जो देखिए ना, दो चीज़ों का कम्बिनेशन होती है, बॉडी, माइंड और बॉडी। इंसान जो होता है वो दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, माइंड और बॉडी का। इसमें ये होता है कि अगर माइंड और बॉडी को कंबाइनली अगर आप अच्छे से प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करती है। अगर आपका माइंड कुछ और सोचता है और बॉडी को कुछ आप और करने को कहते हैं, सपोज़ आपका माइंड नहीं कहता कि आप सिगरेट पिएं, लेकिन बॉडी की जो नीड बन चुकी है वो आप स्मोकिंग किए जा रहे हैं। अब माइंड को कुछ नहीं पता ये क्या है, लेकिन बॉडी के लिए वो हार्मफुल है। बॉडी कहती है बस ठीक है, आ रहा है। मतलब ये ऐसी ही कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कुछ चीज़ें माइंड के लिए हार्मफुल होती हैं और कुछ चीज़ें बॉडी के लिए। मतलब ये दोनों का जो इंटरकनेक्टिविटी है, इसको आपको समझने की, कनेक्शन समझने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें किसके लिए हार्मफुल हैं और आप उनको किस तरह से अपनी ज़िंदगी से निकाल के आप एक जो उनको एक तो कन्वर्ट कर सकते हैं बुरी आदतों को अच्छी आदतों में और उनको आप एक प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह आप जो है ना मतलब कि जो माइंड कंफर्ट है वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो माइंड है ना वो हमेशा आसानी की तरफ, एक चीज़ आसान पड़ी हुई है, एक तरफ मुश्किल है। मतलब सुबह का उठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वही कामयाबी के सफ़र की तरफ निकलते हैं और वो कामयाब होकर वापस लौटते हैं। और जो लोग जो मुश्किल समझते हैं जो चीज़ के, वो पड़े रहते हैं, लेट उठते हैं, लेज़ी होते हैं, आलसी किस्म के लोग होते हैं, वो फिर कामयाबी तो फिर दूर दूर तक भी उनके आसपास नहीं गुजरती। अब कैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं? मतलब अगर हमारे अंदर ऐसी आदतें हैं जो अनप्रोडक्टिव हैं और हमें वो कामयाबी से मतलब हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, गोल्स हैं, जो हमारे डेस्टिनेशन है उसकी तरफ जाने से रोक रहे हैं, तो ये जो छोटी छोटी कुछ हैबिट्स होती हैं ना, वही आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े चेंजेस लाती हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ओवरबर्डन कर देते हैं। मतलब हम फ़ौरन से रात को सोने से पहले, अक्सर हमारी ज़िंदगी में क्या होता है कि हम सोने से पहले ना एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर लेते हैं कि सुबह उठेंगे, कल से एक नई रूटीन शुरू करेंगे, कल से हम जो है ना अपने आप को एक उन लोगों की सफ़ों में शामिल करेंगे जो लोग स्ट्रगल करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और प्रॉपर हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो वो उनका अलार्म स्नूज़ पे चला जा रहा होता है। मतलब वही फिर से रूटीन, लेज़ी, आलसीपन शुरू हो जाता है और वो फिर वही जो उनका जो हौसले होते हैं वो टूट रहे होते हैं, जो उनके सपने होते हैं वो बिखर रहे होते हैं, जो उनकी मतलब जो एक थिंकिंग होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो रही होती है कि बस ठीक है। मतलब ऐसे ही करते करते टाइम इज़ पासिंग और वक्त गुजरता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि उनके हाथ से वो टाइम निकल जाता है जो कि सही टाइम था, सही वक्त पे सही डिसीजन लेने का, वो जो कि उनके पास वो चांस अब ख़त्म, मतलब वो बाकी नहीं रहता। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो हम अक्सर एक चीज़ को बार बार डिसाइड करते हैं कि कामयाबी है क्या। डिफरेंट लोगों ने इसको डिफरेंटली डिफ़ाइन किया और
हर किसी की जो नज़र में कामयाबी की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट हो सकती है। अब किसी का जो मेन मकसद होता है ना, वो पैसा कमाना होता है। अगर उसने अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना ही अपना मकसद बनाया है, अगर वो उसने पैसा सही से कमाया है तो वो कामयाब है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव यही था। अगर किसी का ये कहता है कि वो अपना, अगर कोई मेरा सपोज़ वेट किसी का बहुत ज़्यादा है और वो कहता है कि मैं वेट लूज़ करना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो उसका अगर वो उसने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए तो डेफिनेटली वो एक कामयाब शख्स है। अगर कोई कहता है कि मैं जो है ना फेम हासिल करना, पावर हासिल करना, अफेक्शन, लव, सिक्योरिटी, अगर कोई इस तरह की कुछ ख्वाहिशात हैं, जो एक डिज़ायर हैं, जो उनकी जो एक गोल हैं, अगर वो ऑब्जेक्टिव अपना अचीव कर लेते हैं, अकम्प्लिश कर लेते हैं, तो डेफिनेटली वो हर किसी की नज़र में हर किसी की अपनी एक कामयाबी है। सोल क्रेवनेस को कहते हैं कि यही सक्सेस है, और कोई कहते हैं कि मतलब जो सुकून है ना ज़िंदगी में, वही सक्सेस है। मतलब हमने कोई टेंशन नहीं लेनी, सुकून से घर आलसियों की तरह पड़े रहना है, और अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको हमने ख़त्म करना है खा पी के, और बस यही हमारी नज़र में कामयाबी है। तो ये क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है। अब देखिए, जो पैसा कमाने का अमल है उसके लिए हमें ये नहीं ज़रूरत कि कोई पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसके लिए एजुकेशन ज़रूरी होनी चाहिए। इसके लिए आपको सबसे जो मेन चीज़ है ना, वो है आपका बॉडी और माइंड का प्रॉपर यूज़। जो भी शख्स, अगर वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, अगर वो इन दोनों चीज़ों को कंबाइनली अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाता है, तो वो ज़िंदगी के किसी भी मैदान में ख़ुद को मनवा सकता है। और इसी तरह अगर हम बात करें एक ऐसे लोगों की जो आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है, वो एक ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को उन्होंने इंडल्ज किया, वो अपने आप को देखें, जो आजकल इतनी डिजिटल गेम्स, इतनी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी ने हमें इधर उधर से घिरा हुआ है, और मोबाइल फ़ोन का जो एक्सेसिव यूज़ है ना, वो हमें एक हमारी जो यंग जनरेशन है उसको बर्बाद और तबाह करने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ रही बाकी। इसी तरह अगर हम बात करें कि एक घंटों मोबाइल का जो एक्सेसिव यूज़ है, एक गेम्स का खेलना, उसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर आपने बिजनेसमैन बनना है, तो आपको अगर उससे रेलेवेंट आप अपना नॉलेज नहीं इकट्ठा कर रहे, अगर आप CSS ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपने PPSC का एग्ज़ाम देना है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको उससे रेलेवेंट स्टडीज़ करनी चाहिए, उससे रेलेवेंट मटेरियल के ऊपर आपको ग्रिप हासिल करनी चाहिए, ना कि आप अपना टाइम एक ऐसे मतलब आप कंपनी ऐसी हो, आपके दोस्त ऐसे हों जिसके साथ बस गपशप लगती रहे, और वो भी एक लोगों की बुराइयां करते रहें, या ऐसी जो अनप्रोडक्टिव डिस्कशन होती है वो होती रहे, तो ये टोटली टाइम वेस्टेज है। अपने टाइम को सही से इन्वेस्ट करें, और उसका जो रिटर्न होगा वो आपकी सोच से भी ज़्यादा होगा, और जो आपकी आदतें होती हैं वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। छोटी छोटी आदतों को अपनाना सीखें और उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, फिर देखें आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े चेंजेस आते हैं। और वही छोटी छोटी आदतें जब आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं, तो आप फिर देखें ना, बेसिक से क्या आता है एडवांस की तरफ, फिर आप एडवांस जो छोटी आदतें हैं, फिर आप बड़ी आदतों को भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको चाहिए कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा फार्मूला यही है कि फ्रॉम द बिगनिंग शुरू करें। बिगनिंग से आप शुरू नहीं करेंगे तो आप 2-4 दिन तो आप सही से काम करेंगे, मतलब एक थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि मोटिवेशनल स्पीकर्स ने जी पंप कर दिया वक्ती तौर पे, तो वो वक्ती तौर पे तो पंप हो जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, वो बहुत ही थका देने वाला होगा, और फिर आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। बेहतर यही है कि आपकी जो अपनी जितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली आप वज़न उठाएं, उसको एब्जॉर्ब करने उतना ही नॉलेज लें जितना आप एब्जॉर्ब कर सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ना कि आप ऐसी बुक रीडिंग करते जाएं जी, आप हफ्ते में ये एक बुक रीड कर लेते हैं, उसका आपसे अगर पूछा जाए कि आपका इसका मतलब कोई पर्पज़ बताएं पढ़ने का, तो बस बुक रीडिंग, ये नहीं होना चाहिए। आपने वहाँ से लर्न क्या किया, आपने वहाँ से गेन क्या किया। गेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गेन नहीं कर रहे, एक चीज़ के ऊपर वक्त लगाए जा रहे हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी का एक क्या कहते हैं डस्टबिन कह लें, या एक बहुत बड़ा वेस्ट कह लें, आपके टाइम का बहुत बड़ा ज़िया है। दैट्स इट फॉर टुडे।